भीम और दुर्योधन के अंतिम गदा युद्ध के उपरांत दुर्योधन पीड़ा से कराहता हुआ अपनी अंतिम श्वास ही ले रहा था कि तभी श्री कृष्ण उसके पास पधारे। अभी उनमें बात आरंभ ही हुई थी कि दुर्योधन क्रोध में बोल उठा, कृष्ण, तुम ही सबसे निंदनीय और सबसे बड़े पापी हो। आखिर दुर्योधन को ऐसा कौन सा सत्य पता चला था कि मृत्यु के समीप बैठा दुर्योधन ऐसा बोल उठा। इस रोचक रहस्य को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। भीम और दुर्योधन के गदा युद्ध में अति घायल दुर्योधन से वीरगण वहां एकत्रित होकर उपरयुक्त बातें कह रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि पुरुष सिंह, पांचाल और पांडव अयोग्य बातें कर रहे हैं, तब वे वहीं उन सबसे बोले, नरेश्वरों, मरे हुए शत्रु को पुनः मारना उचित नहीं है। तुम लोगों ने इस मंद बुद्धि दुर्योधन को बारंबार कठोर वचनों द्वारा घायल किया है। यह निर्लज पापी तो उसी समय मर चुका था जब लोभ में फंसा और पापियों को अपना सहायक बनाकर विदुर, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म तथा सृंजों के बारंबार प्रार्थना करने पर भी इसने पांडवों को उनका पैतृक भाग नहीं दिया। यह नराधम अब किसी योग्य नहीं है, ना यह किसी का मित्र है और ना ही शत्रु। राजाओं, यह तो सूखे काठ के समान कठोर है। इसे कटु वचनों द्वारा अधिक झुकाने की चेष्टा करने से क्या लाभ। अब शीघ्र अपने रथों पर बैठो। श्री कृष्ण के मुख से ये आक्षेप युक्त वचन सुनकर दुर्योधन अमर्ष के वशीभूत होकर उठा और दोनों हाथ पृथ्वी पर टेक कर वहीं बैठ गया। तत्पश्चात उसने अपने कठोर वचनों द्वारा श्री कृष्ण को पीड़ा देना आरंभ किया। वह बोला, ओ कंस के दास के बेटे, मैं जो गदा युद्ध में अधर्म से मारा गया हूँ, इस कुकृत्य के कारण क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती है? भीमसेन को मेरी जांघें तोड़ डालने का मिथ्या स्मरण दिलाते हुए तुमने अर्जुन से जो कुछ कहा था, क्या वह मुझे ज्ञात नहीं है? जो प्रतिदिन शूर वीरों का भारी संहार मचा रहे थे, उन पितामह भीष्म का तुमने शिखंडी को आगे रखकर वध कराया। दुर्मते, अश्वत्थामा के सदृश नाम वाले एक हाथी को मारकर तुम लोगों ने द्रोणाचार्य के हाथ से शस्त्र नीचे डलवा दिए थे। क्या वह मुझे ज्ञात नहीं है? इस नृशंस धृष्टद्युम्न ने पराक्रमी आचार्य को उस अवस्था में मार गिराया जिसे तुमने अपनी आंखों से देखा, किंतु मना नहीं किया। पांडुपुत्र अर्जुन के वध के लिए मांगी हुई इंद्र की शक्ति को तुमने घटोत्कच पर चलवा दिया। तुमसे बढ़कर महापापी कौन हो सकता है? बलवान भूरिश्रवा का हाथ कट गया था और वे आमरण अनशन का व्रत लेकर बैठे हुए थे। उस दशा में तुमसे ही प्रेरित होकर महामना सात्यकी ने उनका वध किया। कर्ण अर्जुन को जीतने की इच्छा से उत्तम पराक्रम कर रहा था। उस समय नागराज अश्वसेन की जो कर्ण के बाण के साथ अर्जुन के वध के लिए जा रहा था, तुमने अपने प्रयत्न से विफल कर दिया। फिर जब कर्ण के रथ का पहिया गड्ढे में गिर गया और वह उसे उठाने में व्यग्रता पूर्वक संलग्न हुआ, उस समय तुम लोगों ने मार गिराया। यदि मेरे कर्ण के भीष्म और द्रोणाचार्य के साथ माया रहित सरल भाव से तुम युद्ध करते तो निश्चय ही तुम्हारे पक्ष की विजय नहीं होती, परंतु तुम जैसे अनार्य ने कुटिल मार्ग का आश्रय लेकर स्वधर्म पालन में लगे हुए हम लोगों का तथा दूसरे राजाओं का भी वध करवाया है। भगवान श्री कृष्ण बोले, गांधारी नंदन, तुमने पाप के रास्ते पर पैर रखा था, इसीलिए तुम भाई, पुत्र, बांधव, सेवक और सुहृदयों सहित मारे गए हो। वीर भीष्म और द्रोणाचार्य तुम्हारे दुष्कर्मों से ही मारे गए हैं। कर्ण भी तुम्हारे स्वभाव का ही अनुसरण करने वाला था, इसीलिए युद्ध में मारा गया। ओ मूर्ख, तुम शकुनी की सलाह मानकर मेरे मांगने पर भी पांडवों को उनकी पैतृक संपत्ति, उनका अपना राज्य लोभवश नहीं देना चाहते थे। तुमने जब भीमसेन को विष दिया था, समस्त पांडवों को उसकी माता के साथ लाक्षागृह में जला डालने का प्रयत्न किया था और द्युत क्रीड़ा के समय भी सभा में रजस्वला द्रौपदी को जब तुम लोग घसीट कर ले आए थे, तभी तुम वध के योग्य हो गए थे। तुमने द्युत क्रीड़ा के जानकार सुबल पुत्र शकुनी के द्वारा उस कला को ना जानने वाले धर्मज्ञ युधिष्ठिर को छल से पराजित किया था। उसी पाप से तुम रणभूमि में मारे गए हो। तुम्हारे ही अपराध से बहुत से योद्धाओं ने मिलकर युद्ध स्थल में जो अकेले बालक अभिमन्यु का वध किया था, इन्हीं सब कारणों से आज तुम भी रणभूमि में मारे गए हो। भीष्म पांडवों के अनर्थ की इच्छा रखकर समर भूमि में पराक्रम प्रकट कर रहे थे।
उस समय अपने मित्रों के हित के लिए शिखंडी ने जो उनका वध किया था वह कोई दोष या अपराध की बात नहीं थी। आचार्य द्रोण द्वारा तुम्हारा प्रिय करने की इच्छा से अपने धर्म को पीछे करके असाधु पुरुषों के मार्ग पर चल रहे थे, अतः युद्ध स्थल में धृष्टद्युम्न ने उनका वध किया है, वह कोई दोष या अपराध की बात नहीं है। विद्वान सात्यकी ने अपनी सच्ची प्रतिज्ञा का पालन करने की इच्छा से सम्रांगण में अपने शत्रु महारथी भूरिश्रवा का वध किया था। अर्जुन ने वीरोचित सदाचार का विचार करके प्रहार करने के अवसर पाकर भी युद्ध में कर्ण का वध नहीं किया है, अतः तुम उनके विषय में ऐसी बात न कहो। देवताओं का मत जानकर उनका प्रिय और हित करने की इच्छा से मैंने अर्जुन पर महानाग का प्रहार नहीं होने दिया, उसे विफल कर दिया। तुम भीष्म, कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य विराट नगर में अर्जुन की दयालुता से ही जीवित बच गए। याद करो अर्जुन के उस पराक्रम को जो उन्होंने तुम्हारे लिए उन दिनों गंधर्वों पर प्रकट किया था। तुम पापी हो इसीलिए मारे गए हो। तुम जिन्हें हमारे किए हुए अनुचित कार्य बता रहे हो वे सब तुम्हारे महान दोष से ही किए गए हैं। तुमने अत्यंत प्रबल लोभ और तृष्णा के वशीभूत होकर ना करने योग्य कार्य किए हैं। उन सब का परिणाम अब तुम ही भोगो। दुर्योधन ने कहा, मैंने विधि पूर्वक अध्ययन किया, दान दिए, समुद्रों सहित पृथ्वी का शासन किया और शत्रुओं के मस्तक पर पैर रखकर मैं खड़ा रहा। मेरे समान उत्तम अंत किसका हुआ है? अपने धर्म पर दृष्टि रखने वाले क्षत्रिय बंधुओं को जो अभीष्ट है वही ये मृत्यु मुझे प्राप्त हुई है। अतः मुझसे अच्छा अंत तो किसका हुआ है जो दूसरे राजाओं के लिए दुर्लभ है। ये देवताओं को ही सुलभ होने वाले मानव भोग मुझे प्राप्त हुए हैं। मैंने उत्तम ऐश्वर्य पा लिया है। अच्युत, मैं सुहृदों और सेवकों सहित स्वर्ग लोक में जाऊंगा और तुम लोग भग्न मनोरथ होकर शोचनीय जीवन बिताते रहोगे। भीमसेन ने अपने पैर से जो मेरे सिर पर आघात किया है इसके लिए मुझे कोई खेद नहीं है, क्योंकि अभी क्षण भर के बाद कौवे, कंक अथवा गिद्ध भी तो इस शरीर पर अपना पैर रखेंगे। और कुछ समय उपरांत दुर्योधन ने प्राण त्याग दिए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य लोग दुर्योधन को मारा गया देख हर्ष में भरकर अपने अपने शंख बजाने लगे। श्री कृष्ण ने पंचजन्य शंख बजाया। प्रसन्नचित्त अर्जुन ने देवदत्त नामक श्रेष्ठ शंख की ध्वनि की। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय तथा भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक महान शंख बजाया। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।